हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम लोग रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब वो एटम किस तरीके से होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे रहते हैं, ये बताने की कोशिश सबसे पहले जे थॉमसन ने की। जे थॉमसन का मॉडल फेल्यूर रहा। इस मॉडल को बाद में क्लियर किया रुदरफोर्ड ने। जे थॉमसन का मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल करके भी पहचाना जाता है। ये मॉडल 1898 में बताया गया। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम में पूरी तरीके से स्प्रेडेड रहता। एटम इज स्फेरिकल इन शेप, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज सभी तरफ फैले हुए होते हैं और उनके अंदर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज वॉल्यूम में दिखाई देते हैं। ये जे थॉमसन का कहना था, जो बाद में फेल हुआ। तो सबसे पहले एटम को एक्सप्लेन किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। उसे प्लम पुडिंग मॉडल करके भी जाना जाता। वो 1898 में बताया गया था। जे थॉमसन का मॉडल फेल्यूर रहा। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, ये चीज सही थी। इसके पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये जे थॉमसन का कहना था। लेकिन जे थॉमसन के बाद 1911 में रुदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का पता लगाया। सो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने का क्रेडिट रुदरफोर्ड को जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। सबसे पहले रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक पूरा लिड ब्लॉक लिया। इस ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा लिया? थोरियम। रुदरफोर्ड ने एक लीड ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा लिया उसने? थोरियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस बाहर आते हैं। सो थोरियम से अल्फा पार्टिकल बाहर आए, तो ये वाले पूरे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले, यहां से अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल यानी क्या? तो हीलियम एटम। हीलियम एटम डबल पॉजिटिव। सो हीलियम एटम डबल पॉजिटिव। सो ये अल्फा पार्टिकल यहां से बाहर निकल रहे हैं। सो अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच कैरीज द ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर दिस पॉइंट? अब इन्होंने क्या किया कि यहां से अल्फा पार्टिकल इमिट होना, यानी डबल पॉजिटिव वाला चार्ज यहां से इमिट होना। बाद में ये पार्टिकल्स यहां से गए। ये पूरा का पूरा स्क्रीन लिया गया। सो सर्कुलर शेप में इस टाइप से पूरा स्क्रीन लिया गया। ये स्क्रीन के ऊपर पूरा फ्लोरोसन के लिए जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल किया गया। दिस स्क्रीन इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड in order to produce the fluorescence। ये पूरे स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड लगाया गया। सो जिंक सल्फाइड की वजह से जैसे अल्फा पार्टिकल टकराएगा ये ग्लो होगा। तो अल्फा पार्टिकल जैसे जाके स्क्रीन के ऊपर टकराएगा तो वहां पे लाइट प्रोड्यूस होगा, वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होगा, बिकॉज स्क्रीन इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड। तो बेटा ये था लीड ब्लॉक। इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा लिया? थोरियम। यहां से अल्फा पार्टिकल इमिट हो गए। अल्फा पार्टिकल बोले तो हीलियम एटम विच इज डबल पॉजिटिव। ये अल्फा पार्टिकल यहां से स्लिट से जाएंगे, थिन गैप से जाएंगे, यहां से स्ट्रेट। ये अल्फा पार्टिकल जाके टकराएंगे गोल्ड फॉइल पर, थिन गोल्ड फॉइल। ये जो गोल्ड फॉइल होता है, तो गोल्ड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी आप बहुत थिन शीट्स निकाल सकते हो। सो जनरली उसकी थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁴ mm, यानी 1 mm की भी और ज्यादा बारीक करके 1000 टाइम्स और उसको स्मॉल बनाकर ऐसा थीन
गोल्ड फॉइल लिया गया। सो इसकी थिकनेस बहुत कम है, ये अल्फा पार्टिकल जाके गोल्ड फॉइल के ऊपर टकराएंगे और ये गोल्ड फॉइल से पास होके ये स्क्रीन के ऊपर टकराएंगे, और स्क्रीन बनी हुई आपके जिंक सल्फाइड से कोटेड है। तो स्क्रीन जो है वो जिंक सल्फाइड से कोटेड होने की वजह से वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होगा जैसे अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर टकराएगा। ये पूरा था रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का सेटअप। तो सेटअप में क्या क्या रखा हमने, एक लीड ब्लॉक, उसके अंदर थोरियम which emit the alpha particle because it is a radioactive element. Alpha particle is a double positively charged particle. Then it will strike on the thin gold foil. Then those alpha particle passes straight through the gold foil, will strike on this screen and they will produce the glow because screen is made up of zinc sulfide. Clear? अब रुदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये तो था पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। रुदरफोर्ड ने ये देखा अगर ये मान लेते गोल्ड फॉइल का एक एटम, ये वाला पार्ट, रुदरफोर्ड ने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल 99% से ज्यादा पार्टिकल स्ट्रेट चले जा रहे हैं। ये जो भी अल्फा पार्टिकल है ये स्ट्रेट चले जा रहे हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जा रहे हैं। तो स्ट्रेट चले जाने का ये स्क्रीन पे दिखाई दिया कि यहां पे ग्लो हो रहा है। तो अगर मैक्सिमम 99% पार्टिकल अगर सीधे चले जा रहे हैं, इसका मतलब एटम कंटेन एम्प्टी स्पेस। पहला कंक्लूजन बेटा, फर्स्ट कंक्लूजन, जितने भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे टकराए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। तो उससे क्या पता चला कि एटम जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस होती है, पहला कंक्लूजन। दूसरा, नेक्स्ट बेटा, यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट होते हुए दिखाई दिए, सम अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट होते हुए दिखाई दिए। अब ये अल्फा पार्टिकल अगर डेविएट हो रहे हैं, मान लेते कि ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, सो अगर ये अल्फा पार्टिकल यहां से जाके ऐसे डेविएट हो गया, अगर हमने ये वाला अल्फा पार्टिकल लिया, कौन सा वाला, ये अल्फा पार्टिकल, और ये यहां से जाके ऐसे डेविएट हो गया, सो अगर अल्फा पार्टिकल ये यहां से डेविएट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज अ डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां से जाते हुए अगर यहां से डिफ्लेक्ट हो गए, तो इसका मतलब यहां पे पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा। सो ये जब प्लस इस प्लस के नजदीक आ रहा होगा तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो रिपेल की वजह से ये डेविएट हो जाएगा। तो इससे अगर कोई पार्टिकल इससे और नजदीक से जाता है तो वो और ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। सो ये डिफ्लेक्शन, ये पार्टिकल अगर यहां से गया तो ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा। क्लियर? तो रुदरफोर्ड को ऐसे दिखाई दिया कि कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये इस तरीके से। सो इससे पता चलता है कि यहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, यानी न्यूक्लियस होना चाहिए। ये रुदरफोर्ड का सेकंड कंक्लूजन। अगर आपका अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट इस तरफ जाएगा तो ये यहीं से आपका रिट्रैक्ट हो जाएगा, यानी वहीं से वो वापस लौट जाएगा। अगर वो यहां पे जा रहा है तो यहां से वो रिट्रैक्ट हो जाएगा। सो यहां से अगर वो रिट्रैक्ट हो गया तो इसका मतलब यहां पे हेवी न्यूक्लियस है या तो पॉजिटिवली चार्ज है। सो जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां पे टकराए उसमें से बहुत ही कम, यानी 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल रिट्रैक्ट हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता होगा वो बहुत ही कम स्पेस में रहता होगा, तो बहुत स्मॉल स्पेस पे रहता होगा, और वहां पे आपका न्यूक्लियस है, यानी वहां पे आपके पॉजिटिव चार्ज है। तो ये रुदरफोर्ड का सेकंड कंक्लूजन रहा। सो रुदरफोर्ड के कंक्लूजन क्या रहा है कि जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस है। सो एटम कंटेन मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस। सेकंड पॉइंट, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए, जहां से डेविएट हुए, जहां से रिट्रैक्ट हुए, वहां पे क्या होना चाहिए,
न्यूक्लियस, और ऐसे कितने पार्टिकल के साथ हुआ? बहुत ही कम पार्टिकल के साथ। सो 1 पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 रिट्रैक्ट इट्स पाथ। सो बहुत ही कम पार्टिकल थे जो वो मैक्सिमम एंगल से डेविएट हुए या तो रिट्रैक्ट हुए। सो इसका मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही कम जगह में है यहाँ पे, और वो हेवी न्यूक्लियस है। सो ये आपका रदरफोर्ड का सेकंड कंक्लूजन। नाउ अब बेटा इंपैक्ट पैरामीटर क्या था? अगर ये एटम मान लिया जाए, ये न्यूक्लियस मान लिया जाए, अगर कोई अल्फा पार्टिकल ये लाइन से जा रहा है तो ये अल्फा पार्टिकल दूर रहने की वजह से थोड़ा ऐसा डेविएट होगा। ये बराबर समझना मेरा। अगर ये अल्फा पार्टिकल यहां पे जा रहा है, सो अब ये अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक है, सो ये नजदीक रहने की वजह से ज्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है अल्फा रेज बोले तो। सो ये दूर रहने की वजह से ऐसे गया। अब ये वाला अल्फा पार्टिकल नजदीक से जा रहा है तो ये मैक्सिमम डेविएट होगा, तो इस तरीके से आएगा। तो ये वाला अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक रहने की वजह से ये ज्यादा डेविएट होगा। सो इसका ओरिजिनल पाथ क्या था? ये इसका ओरिजिनल पाथ था। सो ओरिजिनल पाथ से इतने एंगल से ये डेविएट हुआ, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग एंगल। ये कितने डिस्टेंस से था? सेंटर से ये वाला b डिस्टेंस पर था, b1 डिस्टेंस पर। सो ये b1 डिस्टेंस पर था फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, तो ये θ1 एंगल से डेविएट हुआ, दैट इज अ स्कैटरिंग एंगल। अगर ये रे ऐसे जा रहा है तो ये कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर? b2 डिस्टेंस पर। क्लियर? तो ये b2 डिस्टेंस पर है, तब ये ऐसे डेविएट हुआ। सो इसका जो स्कैटरिंग एंगल बना वो θ2 बना। सो यहां पर स्कैटरिंग एंगल यानी क्या? तो रेस का ओरिजिनल पाथ ये था, ये अल्फा पार्टिकल आपका सीधा ऐसे जा रहा था, ये अल्फा पार्टिकल ऐसा चला गया, सो दैट इज अ स्कैटरिंग एंगल, यानी अल्फा पार्टिकल आपका ऐसा स्कैटर हुआ ये पर्टिकुलर एंगल में, दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग एंगल। और ये उसका, और सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है, ये वाला b1 कहा और ये वाला डिस्टेंस जो है वो b2 कहा। नाउ अगर हमें ये b निकालना है, अगर हमें ये b निकालना है, यानी इंपैक्ट पैरामीटर निकालना है, इंपैक्ट पैरामीटर, अगर हम इंपैक्ट पैरामीटर b निकालने जा रहे हैं, सो रदरफोर्ड ने एक फॉर्मूला दिया कि इंपैक्ट पैरामीटर बोले तो ये b वाला डिस्टेंस वो कैसे रहेगा? तो वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z1 z2 e स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर cot ऑफ θ/2। अब ये इंपैक्ट पैरामीटर का क्या रोल है वो देखना। न्यूक्लियस के सेंटर से अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस से आ रहा है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेंटर हुआ, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज b, कितने डिस्टेंस पे रहने के बाद कितने एंगल से स्प्रेड होगा। अगर ये नजदीक से जा रहा है तो स्कैटरिंग एंगल ज्यादा रहेगा, अगर दूर से जा रहा है तो स्कैटरिंग एंगल कम रहेगा। तो स्कैटरिंग एंगल ये थीटा और ये इंपैक्ट पैरामीटर b, इनमें रिलेशन रदरफोर्ड ने दिया। फॉर्मूला क्या है वो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z1 z2 e स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर cot ऑफ θ/2। नाउ इसके ऊपर का चार्ज कितना है? q1, इसका एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज। सो ये इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल के ऊपर, अल्फा पार्टिकल बोले तो डबल पॉजिटिव चार्ज, सो ये ट्वाइस e। Q1 यानी क्या? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। Q1 यानी क्या? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल के पास कितने चार्ज होते हैं? दैट इज अ 2, एटॉमिक नंबर 2, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है? दैट इज Q2। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है? Q2। तो इसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, ये इतना। नाउ तो ये जो Z1 है उसकी वैल्यू है 2,
तो आप यहां Z1 की वैल्यू 2 रख सकते हैं। नाउ देयरफॉर इम्पैक्ट पैरामीटर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Z1 is 2, Z1 is 2 for alpha particle, so twice Z E square upon mv square cot of theta by 2। नाउ बेटा ये जो 2 है, इस 2 को आप नीचे भेज सकते हो, तो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E square upon half of mv square into cot of theta by 2। Clear? Therefore, impact parameter B equal to 1/4 pi epsilon naught Z E square upon kinetic energy into cot of theta by 2। Clear? अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि what will be your impact parameter। ये ले लेते हैं एटम, ये उसके अंदर का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ले लेते हैं जिंक का, कॉपर जिंक, कॉपर कंसीडर कर लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या रहता है 29, सो Z की वैल्यू कितनी आ गई 29 फॉर कॉपर। अब ये कोई अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं, अल्फा पार्टिकल बोले तो हीलियम डबल पॉजिटिव। अब ये अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है, तो ये पार्टिकल जब यहां से जाएगा सो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर B। जैसे प्लस प्लस के नजदीक में आएगा तो ये डेविएट होगा फ्रॉम इट्स पाथ। तो ये अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा तो ये ऐसा डेविएट होगा। सो ये डेविएट हुआ कितने एंगल से, थीटा एंगल से, दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग एंगल। अब अगर मान लो इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ बाय एंगल ऑफ 10 डिग्री, 10 डिग्री से स्कैटर हुआ, एंड अल्फा पार्टिकल was moving with the kinetic energy 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से ट्रैवल हो रहा था। अगर ये मान लेते हम लोग कि ये उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रही, तो यहां पे भी 5 थी तो यहां पे भी फिर 5 रहेगी। क्लियर? नाउ काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज deviated by an angle of 10 degree, then what will be this distance or what will be the impact parameter? So B equal to, आपका फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनटू cot of थीटा बाय 2। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला है। अब what is the value of 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is 9 into 10 to the power 9। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है बेटा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 5 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 to the power -19। बाद में थीटा कितना दिया है 10 डिग्री। सो सभी वैल्यूज पुट अप करने के बाद आपको इम्पैक्ट पैरामीटर B कैलकुलेट करते आएगा। सो अगर आपका अल्फा पार्टिकल 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ट्रैवल कर रहा है और 10 डिग्री से डेविएट हुआ, तो आपका डिस्टेंस कितना रहा होगा दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब ये आपका एटम था, ये आपका न्यूक्लियस। अब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्कैटरिंग एंगल थीटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। अब ये वाला अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है, जो अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है वो अनडेविएटेड जाएंगे, जो नजदीक से जाएगा वो डेविएट होगा, जो और नजदीक से जाएगा वो ज्यादा डेविएट होगा।
यहां वाले पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, जो यहां से जाएगा वो डिविएट होगा, जो और नजदीक से जाएगा वो और ज्यादा डिविएट होगा। सो अलग अलग एंगल पर, ये अलग अलग एंगल पर कितने कितने पार्टिकल्स मिलेंगे उसका ग्राफ बना रहे हैं। ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, यानी 0 डिग्री पे कितने मिलेंगे, 10 डिग्री पे कितने मिलेंगे, 20 डिग्री पे कितने मिलेंगे, 30 डिग्री पे कितने मिलेंगे, 50 डिग्री पे कितने मिलेंगे, यानी ये एंगल पर कितने कितने पार्टिकल मिलेंगे उसका आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा। यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइन टू दी पावर 4 थीटा बाय 2। ये आपका रिलेशन रहेगा कि कितने कितने स्कैटरिंग एंगल पर कितने कितने अल्फा पार्टिकल मिलेंगे। यानी 10 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर, 3 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, या तो फिर 60 डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, या तो 90 डिग्री पर कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, उसका ये फॉर्मूला रहेगा। सो दिस फॉर्मूला गिव्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स with respect to the scattering angle theta. Now we will take one example. ये ले लिया बेटा एटम, ये ले लिया न्यूक्लियस, क्लियर। अब अगर मान लेते 60 डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर 100 अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन हो रहे हैं। कितने पार्टिकल्स? 100 अल्फा पार्टिकल्स, n इक्वल टू 100। 60 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर 100 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो 90 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर, अब ये वाला 90 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे वो निकालो, N2। बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये जैसे, बराबर ध्यान देना इधर, कि 60 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर 100 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो 90 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर कितने पार्टिकल्स मिलेंगे वो निकालो। सो फॉर्मूला क्या था आपका? नंबर ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइन टू दी पावर 4 थीटा बाय 2। ये आपका फॉर्मूला था। इसको अगर आप 1 के लिए अप्लाई करो, बाद में 2 के लिए अप्लाई करो, पहले 1 के लिए अप्लाई करो, बाद में 2 के लिए अप्लाई करो, और डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? n1 अपॉन n2 इक्वल टू साइन टू दी पावर 4 थीटा बाय 2 अपॉन साइन टू दी पावर 4 थीटा बाय 2। अब ये देखो, ये इनवर्स रिलेशन है, स्कैटरिंग एंगल का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पे अगर 1 है तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे अगर 2 है तो यहां पे 2 आएगा। सो 100 पार्टिकल्स आएंगे यहां पर, n1 इज 100, एंगल कितना है? n2 निकालना है आपको। ये साइन टू द पावर 4, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बाय 2, ये साइन, ये कितना दिया था? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये देखो 60 डिग्री के एंगल पर 100 पार्टिकल्स, तो 60 डिग्री के एंगल पर 100 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पर कितने पार्टिकल, 90 डिग्री के एंगल पर कितने पार्टिकल, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा आपका? 100 डिवाइडेड बाय n2 इक्वल टू साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, सो साइन 45 ये आएगा, साइन 45 1/√2, तो ये बनेगा आपका 1/4, क्लियर। और ये क्या हो गया तुम्हारा? साइन 30, साइन 30 इज 1/2, सो 1/2 इट विल बिकम 1/16। अब ये क्या हो गया? देयरफॉर 100 डिवाइडेड बाय n2 इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, 4 आएगा, सो देयरफॉर n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 4, सो n2 इक्वल टू कितना आ गया? 25 पार्टिकल्स। सो ये आपका n2 निकला। तो बेटा 60 डिग्री के एंगल पर 100 पार्टिकल टकरा रहे हैं, तो 90 डिग्री पे 25 पार्टिकल्स टकराएंगे, ये आपको इस फॉर्मूले से मिला। इस तरीके से आज हम लोगों ने
रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके बाद इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है वो पढ़ा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू एंगल वो भी पढ़ा, और उसके एग्जाम्पल भी पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग और कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।